श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे कहते हैं कि लाइफ में 3 लोगों से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर, लॉयर और तीसरा कौन, गेस करके बताओ। जिनको आप देख रहे हो, जर्नलिस्ट से भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हेडलाइंस तो वही बनाएंगे ना भाई। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज मेरे साथ एक मैड लॉयर है जो बहुत ऑनेस्ट भी है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी ग्रे शेड हमें उनमें नजर आ रहा है। यस, द वेरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस नेहा शर्मा, अका निहारिका सिंह, राइट? जी, वेलकम। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल। और अब और अच्छी हो गई हूँ आप दोनों को साथ में देखे। और इनके साथ हैं वेरी हॉट, मतलब मैं कहूंगी कि अभी नेशनल क्रश बनने की उनकी तैयारी हो गई है। नील भूकरम भी है हमारे साथ, जो इसमें सीरीज में मैं कहूंगी बहुत पॉजिटिव किरदार नहीं कर रहे हैं अभी आप इलीगल 3 में, है ना? लेकिन वैसे तो देखने में इतने पॉजिटिव हैं यार, बहुत कुछ चीजें लग रहा है, ऑलरेडी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। वेलकम नील, हाउ आर यू? थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। तो थैंक्स जैसे फॉर मैंने हैविंग कहा, अस। आज तो कोई झूठ नहीं बोलोगे ना आप, नहीं, है ना? इंसाफ का तराजू भी वहाँ हाँ, पे। यहाँ पे है, रखा है। अच्छा, एक आपका डायलॉग है उसमें, फर्स्ट वाली में उसकी बात कर रही हूँ सीजन की, कि वी आर व्हाट वी गूगल। तो हमारे कैरेक्टर के बारे में कोई हमारे गूगल से जान सकता है हमने क्या लास्ट सर्च किया। तो आप दोनों ने लास्ट क्या सर्च किया वो दिखाओ पहले। फोन है? हाँ, फोन तो है। अच्छा। आई थिंक सुबह मैं गूगल करी थी Pinterest पे इमेजेस, क्योंकि while I got ready, Yeah. then we wanted to click some pictures, so I wanted to find the right Yes. what I could do Yes. with my outfit. तो आज तो काम कर रहे थे, तो आज तो यही गूगल किया, यानी ये दिखाता है कि मैं कितनी मेहनती हूँ। Yes. और वो फैशन डिजाइनिंग का भी बीच में आता है ना। हाँ, correct. And I googled how to eliminate your history permanently for Very the past 15 years. अच्छा, ये तो होना ही चाहिए। वैसे सुबह सुबह उठ के मैं भी ये कर देती हूँ, फोन पकड़ ले तो पता ही चल जाएगा हमारे बारे में सब कुछ। That tells us you're a journalist. Oh, yes. इनकॉग्निटो में जाके करती हूँ सब चीजें। Oh, thanks for the tip. अच्छा, now from first season to third season, जी. so what are your characteristics of the first season that you're carrying forward to the third season? First of all, She's very hardworking. Niharika's always been hardworking, and she's always wanted to make it in the big bad world. This season, you see her taking it to the next level. You see her, of course, JJ is always there. अभी भी है, season में है. आपने trailer तो देखा ही है. I feel like she's somewhere. You know, we all as human beings somewhere get lost now sometimes, and I feel. That line gets a little blurred. What is right, what is wrong, what one should do and one could do. And I think somewhere इस dilemma में निहारिका फंस गई है इस season में, and that's why the grey area. What's right, what's wrong, Yeah, and she wants to get there, और unstoppable सी हो गई है वो इस season में. She's like, I have to get there, and I think that's her big driving force this season. और उसमें I think somewhere she gets the dark side of things. तो ट्रेलर में वो हमने I think बहुत evidently, जब मैंने खुद ट्रेलर पहली बार देखा, मुझे लगा वाओ, वो फीलिंग आ रही है थोड़ी सी. Absolutely. नील बड़े ध्यान से देख रहे हैं, मतलब he is the new entrant. Yeah. अभी आपको बच के रहना पड़ेगा, नहीं? तो मैं पूछ सकती हूँ, how did Illegal 3 happen to you? I got a call saying there's a new introduction. Introduction. That's the word I've been looking for. The introduction of a new character in Illegal season 3, and I was like, wow. I know season 1. I know the franchise. You've seen the season 1 and 2? No, I know it. I mean, then later knows of I it, did. I yes. know of it. And then I said, what is the character? What is this thing? एक अलग case है. There are 2 cases, 3 cases, and this, highlight on this one case. जहाँ पे business tycoon from Rajasthan, Dushyant Singh Rathod with the Balis and the mooch and everything. So I said, great. वैसे भी I had a big daddy. They say. So I said, don't cut your daddy. Don't shave it. Just keep growing it and keep growing it. So I said, okay. So much so that my son Fateh only knows me with a daddy now. Oh. When I shave, he's like, Papa, why did you shave? So now he's gotten too used to seeing me as Dushyant. I even like the mustache. It was very good. It was cool. very cool. मतलब everybody gave me थोड़ा respect. अच्छा, ऐसे नहीं मिलता है रिस्पेक्ट? वैसे नहीं, ज़्यादा कभी नहीं मिलता मिलता है. दाढ़ी के साथ मिलता है. है? Point to be noted. Yes. So, but it was just fantastic to play that character, because in this world we live, especially the male folk now are very careful about what you're saying and don't want to offend anybody. But isme it was like open season to speak rudely, to size up the women as much. It was quite a character to play. Yeah.
वैसे आप लोगों को कोर्ट रूम ड्रामास देखने पसंद है? बिकॉज ओटीटी में हम लोग देख रहे हैं लगातार कि मर्डर मिस्ट्रीज आर बहुत हिट है सारे ना, अब and हैं। बहुत सारे कोर्ट रूम ड्रामास भी हैं जो एकदम हिट का गारंटी टाइप होते हैं. सो हाउ मच वेरी ऑफ्टन डू यू वॉच दिस कोर्ट रूम ड्रामास? यार आई एम वेरी लॉयल टू माय ओन फ्रेंचाइज व्हिच इज ओहो। इलीगल. तो यार कोर्टरूम में तो मैं बस इलीगल देखूंगी, बाकी चीजों में आई वॉच अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये अच्छा था, ये लॉयर्स वाला जवाब था नहीं. Nice. Yes, yes. नील But कितना देखता है? I like. Pehle I used to watch a lot of things, which used to come on TV, but I've watched like Anatomy of a Fall. It was Okay. an amazing. I did like I like the comedy courtroom dramas also. So when you were watching like Jolly LLB and stuff, you know, but and this you will get as a journalist also. Just courtroom dramas is so entertaining because it's a case study. Even when I was doing a mass media course in National College, वहाँ पे एक law का एक subject था, and just you know कि ये our professor also he'd be like, तो ये है case, and then all of us would have so many questions about it. Then धीरे धीरे you start opening it, and the, you know, just 1 hour would go by, you wouldn't even realize कि वक्त निकल गया. So there's something magical about the concept and the formula of a courtroom drama. And in Illegal season 3, they got, my favorite is actually the euthanasia topic, अच्छा. which I don't know what the outcome was because I didn't read that part. But Malipsa but seal. मुझे I'm waiting to watch the entire series. Yeah, to actually see. that's the fun bit. You know, the guessing game. हाँ. इसने किया है नहीं नहीं किया किया, है, हाँ, वो बड़ा मजेदार है. आपने बहुत अच्छी बात भी कही वैसे लॉयर और जर्नलिस्ट वाली. मुझे लगता है ये एक ऐसा दो प्रोफेशन है जो मतलब गोज हैंड इन हैंड, आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस. बट इसके लिए भी काफी ज्यादा ट्रिक्स एंड ट्रेड आने चाहिए ना. Of course. कहते हैं ना यार, मतलब मैं लॉयर्स के खानदान से हूँ, मेरे से तो बिल्कुल बहस में मत पड़ना. तो नेहा वैसी है बिकॉज सिंस दिस वाज योर डेब्यू ओटीटी सीरीज. अब थोड़ा थोड़ा सीख लिया है मैंने, तो मैं कह सकती हूँ that slightly I'm getting there. और तभी वो मैड लॉयर का जब टैग मिला था तो कैसा लगा था यार, इट्स गुड और नॉट? बहुत मजा आया था because I feel lawyers को थोड़ा पागल वैसे समझते हैं, you know, because they get all excited and they go a little crazy to But win one the case. beautiful part about your character was honest in this. That's true. है ना? Which I loved about Niharika. She always stood up for what was right. And she made sure she stood up for that. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. Especially the Meher Salam case. I felt like that was one case that I really, then the Vartika case. You know, those were a few cases that I was like, fabulous job Niharika. And I was proud of her. But ये season वैसा नहीं है. ये I know. season कुछ अलग है. हाँ, of course. अलग नहीं होगा तो फिर लोग देखेंगे क्यों? पहले सीजन में मुझको अच्छी बात ये लगी, a woman supporting woman. That's Yeah, something incredible. अच्छा नील, आप रियल लाइफ में तो बिल्कुल अलग हो जैसे मैंने बोला. तो जब ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो मतलब what was your questions to the director? कि क्यों ये कर ऐसा? पाऊंगा कि नहीं, हाँ. but Sahir Raza he just made sure he'd make fun of me and tease me on set also. He's like, ये नील नहीं है, it's Dushyant. Okay, so I'm like, अच्छा ठीक है, yeah, just be a sleaze bag. So it was good. I was like, अच्छा, then I'll bring my old Neil. Absolutely. अच्छा नील, your fans want to see so much more of you, but why don't we see very often? You are choosy about, like, wise about choosing your scripts or what? Neha thinks I'm choosy. I don't know. I think, but क्योंकि आपको बहुत बताना कम पड़ेगा। काम करते हैं आप जैसा कह रही थी. अच्छा मैंने भी करते यही हैं कहा. बहुत, लेकिन बहुत कम नजर आते हैं. जी, मुझे यही कंप्लेन है उनसे. I don't know what it is. I think it is a mix of what comes my way or what I want to do. But I'm glad you're saying this. ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, काफी मतलब हाँ काफी जी. अच्छा लगना चाहिए क्योंकि आपको ज्यादा आना चाहिए. मतलब सोलो लीड्स आपको मिलने चाहिए सारे. OTT आ गया अभी तो. And OTT के आने से I think actors are getting more choices also, है ना? yes. Of course. I personally want to do comedy. Oh wow. I would love to do like physical comedy, like you know, Charlie Chaplin, Buster Keaton kind that's of nice. thing. And if there can be a silent film comedy, then to matlab. Wow, that Very would Which be was so which was I challenging. think काफी साल पहले, ना, with Kamal Hassan. Yeah. हाँ. Was what was the silent comedy that we had? Not It was a Pushpa. beautiful film, but I can't remember the name. It'll come. Even you started with the working in South industry, Yeah. and then you came to do Crook, है ना? जी. अभी अब मुझे आपके Illegal 1 का एक और डायलॉग याद है between you and Piyush sir, when you say कि लाइफ में प्रोफेशन को कभी पर्सनल लाइफ के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए और पर्सनल लाइफ को प्रोफेशन में नहीं डालना चाहिए. बट देन एक्टिंग में तो कई बार ऐसा होता है, मैनेज करना मुश्किल होता है नहीं?
नहीं यार, I keep them very separate because once you mix them it's a mess and I believe so. That's what I was saying. निहारिका की बहुत सारी बातों से मैं resonate करती थी earlier because professional life is professional life, personal life is personal life and they should not be mixed. और एक और चीज, आपको दिल्ली की सबसे बड़ी लॉयर क्यों बनना था, पूरे देश भर की क्यों नहीं? मतलब दिल्ली वाला कनेक्शन मुझे अच्छा लगा बिकॉज आई आल्सो बिलोंग टू दिल्ली। निहारिका का भी कनेक्शन है तो आई थिंक उस वजह से एंड द शो इज बेस्ड इन दिल्ली तो वी stuck to Delhi but इंशाल्लाह इंडिया की Yes, of सबसे बड़ी course. लॉयर बनेगी वो देश की। ऑफ कोर्स लॉयर भी और एक्टर भी। जी और तो एक्टिंग है में ही। तो अच्छी बात है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करने का मौका जी। मिलता है व्हिच इन एनी अदर प्रोफेशन यू बाय चांस आल्सो यू वोंट गेट टू डू। जी true you can be a lawyer one day, you can be a doctor another day, you can be God knows a serial killer the next day. This is reminding me of like the Govinda film जहाँ पे he goes home and there's like he's got his there's a lawyer Raja Babu. doctor or Raja Raja Babu. Babu come. Oh my God, there's a Hilarious, lawyer yes. here and the camera pans and he's in Exactly. everything. मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी लाइक कुछ टेकअवेज होते हैं हमारे कैरेक्टर से, दो ऐसी बातें बताओ, एक क्वालिटी जो आप लेना चाहती हो अपने कैरेक्टर से सिंस फर्स्ट सीजन यू हैव डन दिस एंड जो नहीं भी लेना चाहोगे, टू थिंग्स। One thing that I want to take is stand up for what's something that you think is not fair, unjust, though I'd stand up for, but something also that's cocky and not cool, stand up for it and say, shut up, that's not funny. That I want to take. What I don't want to take is, like I feel life is short and interpersonal relationships are very important. तो कहीं पहुंचने के लिए I don't want to upset the people close to me. So निहारिका का जो वो है अभी मकसद that all is fair in love and war and मुझे पहुंचना है, हर कीमत पे पहुंचना है, वो वाला attitude I don't want to take. और नील क्या नहीं लोगे पहले? Oh, क्या very लोगे? nice. Okay, good. Aggression is not necessarily the best way to get your work done. But what I'd like to take away is to just be thoda more open and live your life a little more open. Sometimes you cannot please everybody. आप कुछ चीज़ें कहेंगे which the person may not like to hear at that time, but maybe it needs to be said at that time. So this character was very much like out there. और ऐसा भी कुछ था जो you have to learn from the character? Oh, बहुत सही कुछ. पूछा? Yeah, बहुत कुछ. जैसे? Being out there. I think as a person, I'm a little, as an individual, sometimes I'm a bit shy and a little held back. वो तो But मुझे पता चल गया 5 मिनट में। but it would be nice to be a little more Open. confident and open. And in terms of your work also, if you have to expand, explore more, you have to be a bit open. Yes. Yes, so what do you have to say to your fans on 29th of May on Jio Cinema? Your series Illegal 3 is all set to come. I'll jump in before you. I think you're gonna pay double ticket price for watching this show because you're gonna be pleasantly surprised. You'll watch it thinking, I know what's happening, but when you watch it, it'll be like, acha, wow, this is really cool. Yeah. नील ने सब कह दिया है, बस मैं डेट याद दिला दूं आपको 29 में Jio हमारा Cinema. शो आ रहा है जियो सिनेमा पर। और मुझे सीरियसली लगा कि नील ने जिस तरह से शुरुआत की ना, यू हैव टू पे डबल, तो मुझे लगा इस कैरेक्टर को देखने के बाद नील के इनका फी भी डबल होने वाला है। wow. है ना? Thank you so much guys for being so warm and wonderful. Thank you very you, much. this was such a pleasure. And thank you so much all of you for watching us in Punjab Kesari Navodaya Times. डेट आपको बता दिया हमने, 29th में जियो सिनेमा पे देख लीजिएगा इलीगल सीजन 3। हमें देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय फॉर नाउ।